किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसको कम किया जा सकता है? इन तमाम बहानों को क्रॉस करके जो बंदा एक्सरसाइज कर लेगा वही वही अपनी अच्छी लाइफ गुजारेगा। नींद की कमी का हमारे मोटापे से क्या लिंक है? जिस बंदे ने इस टाइम पे नहीं सोया उसकी बॉडी रिपेयर ही नहीं होती। डॉक्टर साहब, अभी हम पहले भी जैसे बात कर रहे थे बेली फैट का, हम्म लोगों की तोंद निकल आती है और वो हम्म तोंद निकली भी जाहिर है बुरी भी बहुत ज़्यादा लगती है और उसे कंट्रोल करना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसको कम किया जा सकता है? देखें, सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप कोई एक्सरसाइज करें पेट की। ठीक है। वो आप इतनी सोशल मीडिया पे एक्सरसाइजेज हैं, आसान से आसान है, मुश्किल भी है, दरमियानी भी है, जो आपको सूट करता है आप कोई एक एक्सरसाइज करें और उसको डेली बेसिस पे करें। इसमें प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की, कि लोग 1 2 दिन 3 दिन जोश में आके करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं टाइम नहीं मिला, उठा नहीं गया, दर्द होना शुरू हो गई थी, क्रैम्प्स पड़ गए थे। हमारे पास बहाने तो होते ही हैं ना करने के, 100 बहाने। लेकिन इन तमाम बहानों को क्रॉस करके जो बंदा एक्सरसाइज कर लेगा वही वही अपनी अच्छी लाइफ गुजारेगा। तो आप कोई ना कोई आपने पेट की एक्सरसाइज करते रहना है, इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। तोंद को अंदर करें, फैटी लिवर का इलाज ही तोंद कम करना है। राइट। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ डाइट करने से ही हम अपना बेली फैट रिड्यूस कर लेंगे, क्या ये पॉसिबल है? सिर्फ डाइट 19-20 का फर्क पड़ेगा, कोई खास नहीं। एक्सरसाइज देखें, डाइट तो आप उन्होंने करनी है, ये नहीं है कि आप बेली के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बावजूद आप वो भी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले डाइट है, उसके बाद ही एक्सरसाइज है। अगर आपने डाइट पे नहीं काम किया तो फिर वो एक्सरसाइज कुछ नहीं करेगी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, नींद की कमी का हमारे मोटापे से क्या लिंक है? अच्छा, सबसे बेहतरीन, मैं बारहा ये बात कहता हूँ, सबसे बेहतरीन जो अल्लाह पाक ने हमें कुदरती मल्टीविटामिन दिया है ना, वो रात की नींद है। ठीक है। वो वैसे थ्रू आउट द ईयर वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक ये रात है, और मेरा ख्याल है इस टाइम सब जाग ही रहे होते हैं। इस टाइम पे जाग रहे होते हैं। अच्छा, अब मौसम के लिहाज से जैसे आज गर्मी है, इशा की नमाज लेट होती है, फजर की तरह जल्दी हो जाती है। आप आधा घंटा उधर से भी, रात को भी लेट हो सकते हैं, इधर भी जल्दी हो सकते हैं। तो ये मार्जिन आप मौसम के लिहाज से, जैसे सर्दियों में आप आधा घंटा लेट हो सकते हैं, गर्मियों में आधा घंटा जल्दी हो सकते हैं। ये मौसम के लिहाज से आधे आधे घंटे का फ़र्क पड़ता रहेगा। लेकिन जो दरमियाना टाइम है वो 10 से 5 है। ठीक है। जिस बंदे ने इस टाइम पे नहीं सोया उसकी बॉडी रिपेयर ही नहीं होती, और जिसकी बॉडी रिपेयर नहीं होगी उसके बॉडी में सोजिश रहेगी, और सोजिश आपको शुगर में, ब्लड प्रेशर में, मोटापे में और कैंसर में सारी जगहों पे आपको मुतासर करेगी। जो जिस बंदे का जिस्म ही सूजा हुआ है, अंदर से सोजिश ही सोजिश है, जिसने अपनी कुदरती जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट ही नहीं होने दिया, तो फिर अब ये नहीं है, मैं 8 घंटे 7-8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप रात के 3 बजे सो लें और सुबह 10 बजे उठें, इसका आपको फ़ायदा नहीं है। 7 घंटे रात के, दैट इज 10 to 5, जो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम, जो कुदरती निज़ाम है। रात को आराम के लिए बनाया गया है, मोबाइल के लिए नहीं बनाया गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते ही नाइट ड्यूटी है। वो देखें, वो एक अलग बात है, उनके पास तो ऑप्शन नहीं है। जिनके पास 90% लोगों के पास ऑप्शन है कि वो रात को सोएं, दिन को काम करें। हम उनकी बात करें। जो 10% लोग बेचारे रात को काम करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो रात को काम करते हैं। फिर इसके अलावा गार्ड्स हैं, फिर बहुत सारी कंपनीज हैं जो 24 घंटे काम करती हैं, उनकी नाइट शिफ्ट चल रही होती है। उस सूरत में तो चलें, ठीक है ना, वो तो एक बात समझ आती है कि हमारे पास और कोई अल्टरनेट नहीं है, उस बेचारे ने अपना जरिया माश भी तो कमाना है ना, तो वो उस टाइम पे पहले आ जाता है। वो अपनी सेहत को दाव पे लगा के अपना जरिया माश कमा रहा है, तो उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर वो स्टेबल हो जाए कभी भी और उनको लगे कि भाई अब वो इतने हो गए हैं, तो अब उनको चाहिए कि वो रात की नींद को प्रेफर करें जब कभी भी वो इस काबिल हो जाए। राइट।